Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 8th. The name of our topic is article writing. In the previous video, I had already explained to you the format of an article writing. So again, I am giving you the overview of an article writing with example. So let's start our topic. Article is a helpful to test the students' skills in expressing their ideas, organization of their thoughts, planning, presentation of their ideas in a chronological way, a comprehending their ideas, and finally arriving at a conclusion. बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल मेनली क्या होता है हम बच्चों की जो आप सब बच्चे हो ना आप सबके राइटिंग स्किल्स को चेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है आप क्या सोचते हैं आपके क्या आइडियाज़ हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप उसको कैसे आपके जो उसको लेकर क्या थॉट प्रोसेस है आप कैसे प्लान आउट करते हो आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हो और कैसे उसको कॉम्प्रीहेंड करते हो लाइक क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें लिखते हो तो आर्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है स्टूडेंट्स के राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए देन फीचर्स क्या होते हैं आर्टिकल के एन आई कैचिंग टाइटल विच अट्रैक्ट्स द रीडर्स अटेंशन एंड सजेस्ट द थीम ऑफ द आर्टिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आर्टिकल होता है उसका जो टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा मतलब प्रिसाइज होना चाहिए और जो है वो कैची होना चाहिए कैची का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ हाथों में होल्ड करना कैची का मतलब ये होता है यहाँ पर कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए आर्टिकल से रिलेटेड होना चाहिए देन एन इंट्रोडक्शन विच क्लियरली शोज द टॉपिक टू बी कवर्ड एंड कीप्स द रीडर अटेंशन और जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं एग्जैक्ट आप उसी के बारे में लिखें ऐसा ना हो कि आपको टॉपिक में आर्टिकल जो है आप कुछ एजुकेशन या तंबाकू से रिलेटेड लिख रहे हैं और बीच में आप स्पोर्ट्स का कंसेप्ट ले हैं मतलब जो टॉपिक है उसी से रेलिवेंट आपको लिखना चाहिए द मेन बॉडी ऑफ 2 to 5 paragraphs in which the topic is a further described in a detail और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल में आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं हम कितने लिख सकते हैं 2 या 2 से अगर ज़्यादा भी आपको लिखना है तो मैक्सिमम अप टू 5 पैराग्राफ्स तक हम आर्टिकल्स को लिख सकते हैं और उसमें एग्जैक्ट हम डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंक्लूजन का तो कंक्लूजन मेनली क्या होता है कंक्लूजन में हम जो है एग्जैक्ट एक समरी देते हैं समराइज़ करते हैं कि ओवरऑल जो आर्टिकल था उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग एक फाइनल ओपिनियन देंगे आर्टिकल राइटिंग में तो ये बच्चे हमारे फीचर्स होते हैं आर्टिकल राइटिंग के देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आर्टिकल अब क्या ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल क्या है हम क्यों लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग इवन हम ऐसे भी करते हैं ठीक है पैराग्राफ भी करते हैं फिर आर्टिकल राइटिंग हम क्यों करते हैं सो बच्चा नंबर 1 टू एक्सप्रेस अ पर्सनल ओपिनियन सबसे पहले हम क्या जानते हैं किसी भी बच्चे की क्या पर्सनल राय है किसी भी पर्सन की क्या पर्सनल राय है उस टॉपिक से रिलेटेड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए वेराइटी ऑफ ए थीम्स इन अ लॉन्ग एंड द सस्टेन पीस ऑफ ए राइटिंग और इवन क्या जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन में कितनी चेंजेस है अगर मैं आपको बच्चे अभी एक टॉपिक दूंगी भी कि आपको ये टॉपिक खुद करना है अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो टॉपिक है उस पर जो आर्टिकल आप लिखोगे एक बच्चे ने जैसा लिखा है एग्जैक्ट सेम वैसे ही दूसरा बच्चा लिखे नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर एक पर्सन की ओपिनियन अलग अलग होती है चीज़ों को लेकर तो सेम जब हम आर्टिकल राइटिंग भी करते हैं तो सबका थॉट प्रोसेस अलग है कोई उस चीज़ को किस सेंस में कंसीडर कर रहा है किस सेंस में उसको परसीव कर रहा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा देन टू इन्फॉर्म द पीपल टू परसुएट देम टू एंटरटेन देम और टू कन्विंस देम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा आर्टिकल राइटिंग का एक तो लोगों को इन्फॉर्म करना
एग्जैक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी तंबाकू की, तो अगर हम उस पर कुछ आर्टिकल लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि तंबाकू के क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। ठीक है, इवन लोगों को हम लोग आर्टिकल्स के थ्रू कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो सही है या गलत है, आप इसको पढ़िए और फिर समझिए। Then see बच्चा, I have given one example, advertising as a source of a information। आर्टिकल क्या है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का। अब देखिए मैंने कैसे लिखा है, मैंने स्टार्ट किया, एडवर्टीजमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डे टू डे लाइफ, वी सी देम इन आर न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन, वॉच देम ऑनलाइन and and on television and listen to them on the radio। अगर हम लोग बात करते हैं एडवर्टीज़मेंट की, तो एडवर्टीज़मेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी रोज़ की रोज़ एक्टिविटीज़ में। हम न्यूज़पेपर में से भी पढ़ते हैं, मैगज़ीन में भी पढ़ते हैं कई एडवर्टीज़मेंट, इवन ऑनलाइन एंड भी है एडवर्टीज़मेंट, टेलीविज़न और रेडियो को भी सुनते हैं। So it is while watching the TV that we generally dislike the commercial breaks because they are shown too often। पर अचानक से अगर हम लोग टीवी में कुछ देख रहे होते हैं तो कई बार टीवी में जो है बहुत सारी कमर्शियल ब्रेक्स आ जाती हैं और फिर वो देखकर हम लोगों को कई बार गुस्सा भी आता है, हम लोग अच्छा फील नहीं करते। On most instances, ads can seem annoying, and yet a number of advertisements do add to our information। अगर मैं बात करूँ लाइक ये जो बीच में एड्स आती हैं, कई बार क्या होते हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होती है क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। देन सी देखा ये बच्चे, मैंने एक फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, अब मैं सेकंड पैराग्राफ में लिख रही हूँ। द पर्पस ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज़ टू रीच आउट टू द मास इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल with a product or an idea which may appeal to them। Some ads tells us about the price of a product, whether it is a new launch or its price has changed or it is on sale। अब अगर हम बात करें कि एडवर्टीज़मेंट का मेन पर्पस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या जिसके भी बारे में आप बताना चाह रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। तो जो एड्स हैं वो मेनली कभी कभी क्या बताती हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को भी बताती हैं, न्यू लॉन्च को भी बताती हैं कि ये प्रोडक्ट नया नया भी लॉन्च हुआ है, ठीक है, या उसकी सेल में कितना चेंजेस आ रहे हैं ये भी बताते हैं। अदर्स टेल अस about the product itself, make quality, use, यूनिक वैल्यू एक्सेट्रा। और कई बार ये सारे भी करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं प्रोडक्ट की कि उसकी क्या क्वालिटी है, हम किस पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या उसकी यूनिक वैल्यू है। सो दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन एज वी कंसीडर एंड रिकंसीडर ऑल दीज फैक्टर्स बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। तो जब हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं कि ये चीज़ मुझे ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी, कि मैं उसको कैसे ख़रीदूँगी, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी वैल्यू यूनिक क्यों है। यूनिक मतलब ये यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्राइस होता है कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि उसमें क्या फ़ायदे हैं। So advertisement make us aware of what, why, when, where and how we should buy a product। तो एडवर्टीज़मेंट क्या करती है, हमें अवेयर करती है कि कौन सी चीज़ कब, कहाँ, कैसे, क्यों मुझे लेनी चाहिए। Then there are a advertisement which are more of a way of a communication between the companies, NGOs और the government and the customers। अब ज़रूरी नहीं है बच्चे की जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ही हो। कई बार जो एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं उनमें हम लोग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनजीओज़ के बारे में भी बताते हैं, गवर्नमेंट के बारे में भी बताते हैं, कंपनीज़ के बारे में भी बताते हैं। सो दे आर इशूड मेनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और ऐसा बताने का मेन पर्पस क्या होता है, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो सच एड स्प्रेड द सोशल अवेयरनेस अमंग्स द मास एंड अपील टू देयर इमोशनल
ह्यूमन साइड। अब ये वाली जो एड्स होती है ना, ये मेनली क्या करते हैं, सोशल मतलब जो सोसाइटी है जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको अवेयर करने के लिए कि ऐसे ऐसे एनजीओज भी है, तो आपको एनजीओज के साथ भी जो है कांटेक्ट रहना चाहिए। बच्चे एक ऐड आती है ना वो टीवी में, वो क्या कहते हैं, एक गांव सा दिखाते हैं बहुत दूर है, और वो बोलते हैं कि कुछ गांव में क्या है हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं, और बच्चे अगर बीमार होते हैं तो वो ठीक भी नहीं हो पाते। तो अगर पॉसिबल है तो अगर आप रोज़ का 800 रुपया उनको डोनेट करेंगे तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो लाइक वो क्या कर रहे हो, साइड के थ्रू एक जो है मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स भी होती है कई जगहों में, तो एनजीओस वगैरह के साथ आप कांटेक्ट करें। आप अगर पे कर सकते हैं तो पे करें ताकि वो गांव भी जो है वो डेवलप हो सके। तो एडवर्टीज़मेंट में हमेशा आपको ये याद रखना है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स की ही एडवर्टीज़मेंट नहीं देते, कई बार जो है हम लोगों को अवेयर करने के लिए भी उनके इमोशनल एस्पेक्ट ह्यूमन साइड की तरफ से जगाने के लिए भी कई तरह की एडवर्टीज़मेंट दी जाती है। Therefore, it is a suffix to say that advertisement to some extent are a source of information. तो इसी से हमें ये पता चलता है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या है, हमारा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। सो बच्चे सी, इस तरह से आपको आर्टिकल लिखना होता है। देखिए मैंने ना तो ज़्यादा ये लंबा लिखा और ना ही ज़्यादा छोटा लिखा, पर उसमें जो यूज़फुल चीज़ें मुझे लिखनी चाहिए थी मैंने सिर्फ वही कंटेंट लिया और उसी कंटेंट के बेसिस पर आर्टिकल को लिखा। ठीक है बेटा, आपको अब ये एग्जाम्पल से भी क्लियर होगा कि जो है आर्टिकल हम कैसे लिखते हैं। देन अब आपको क्या करना है, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एन आर्टिकल ऑन बैन ऑन टबैको एंड नंबर 2 आर्टिकल ऑन बुक्स आर बेस्ट कंपेनियंस। इन दोनों टॉपिक पर आपको खुद आर्टिकल लिखना है आपकी इंग्लिश नोटबुक पर। ठीक है, और बच्चे ट्राई कीजिएगा, डोंट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा फ्रॉम द गूगल, जस्ट ट्राई टू राइट इट योरसेल्फ। यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, इसको अपने आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपको आइडिया तो हो ही गया है आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इवन मैंने आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन के लिए आई हैव मेड द 2 वीडियोज़। In the previous video, I had explained the format, and again in this video, maybe मैंने क्या किया है, I have given the overview that what are the features, objectives, and what is the purpose of a article writing. With example मैंने आपको explain किया है. So please student, go through the video, listen the instruction carefully, and after watching the video, do this work in your English notebook. You have to do these 2 articles. Number 1 article on ban on tobacco, and number 2 article on books are बेस्ट कंपेनियंस। बट इनको करने से पहले जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी है एडवर्टीजमेंट वाली, वो भी आपको अपनी इंग्लिश की ही नोटबुक में करनी है। एंड वो जो प्रीवियस वीडियो से आपका जो फॉर्मेट था, इवन मैं आंसर शीट में भी आपको फॉर्मेट जो है वो भेज रही हूँ। एज सच वो सेम फॉर्मेट आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में भी बनाना है। ओके बच्चे, सो प्लीज़ ये सब काम आप कीजिएगा। इन केस इफ आई हैविंग एनी क्वेरी देन सेंड इट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।